खुद एक जनसुराज पार्टी के जो हम जिलाध्यक्ष हैं, जनसुराज को जन जन तक पहुंचाने का, बिहार में बदलाव लाने का हम लोग का लक्ष्य है। उसके तहत आप देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षा का अभाव है। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं गरीबों का, लेकिन जो थोड़ा भी अच्छे लोग हैं उनका भरोसा उठ गया है विद्यालय से, उनका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ने जाता है। ये इतना खाई अंतर हो गया है कि गरीब का बच्चा कुछ कर नहीं पाता है, सिर्फ खिचड़ी खाने के अलावे उसको कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। जबकि सरकार खाने का पैसा देती है, स्कूल का बिल्डिंग बनवाती है, वेतन देती है, साइकिल देती है, पोशाक देती है, फिर भी बिहार में इस तरह का माहौल बन गया है कि शिक्षा व्यवस्था सरकारी ध्वस्त हो गया है। तो जनसुराज का कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 15 वर्ष तक के सभी बच्चे को मुफ्त शिक्षा जो प्राइवेट स्कूल में मिल रहा है, जिसमें बड़े लोग के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वैसे पढ़ाई के लिए हम सभी को स्कूल फीस अपने स्तर से देंगे जब तक कि स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए कोई बेहतर बिहार में कानून नहीं बन जाता। इस पार्टी में क्या आपको अच्छा लगा? इस पार्टी में क्योंकि बिहार में शिक्षा का व्यवस्था बनेगा, गरीब के लिए रोजगार की बात हो रही है कि 15 से 20 हज़ार के नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 15 से 20 हज़ार का नौकरी करने लोग बाहर जाते हैं, लेकिन घर उसमें से मात्र 5 से 7 हज़ार ही आता है, बाकी पैसा बाहर ही ख़त्म हो जाता है। चाहे वहाँ के किराना दुकानदार को देना हो, कि वहाँ के मकान मालिक को देना हो, कि कपड़ा व्यवसायी को देना हो, रुपया तो बाहर स्टेट में चला जाता है। लेकिन हम अपने यहाँ जब रोज़गार देंगे 15-20 हज़ार का, तो अपने ही यहाँ के बेरोजगार कपड़ा दुकान वाले को वो अपना पैसा देंगे, किराना वाले को देंगे, डॉक्टर में देंगे, दवाई में देंगे, तो बिहार के लोग को ही रोजगार भी मिलेगा और नौकरी भी मिलेगा। ये व्यवस्था लाने के लिए ही जनसुराज आगे आई है। इसलिए हम सब लोग से आग्रह करते हैं कि जनसुराज के हाथ को मजबूत कीजिए। बिहार में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य तीनों काम की व्यवस्था होगी। पलायन पर हम लोगों को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज बिहार मजदूर का फैक्ट्री बन के रह गया है और यहाँ कोई विकास हो ही नहीं रहा है। जो भी रुपया लोग कमाते हैं या तो बीमारी के बहाने या रोजगार लाने के बहाने या शिक्षा के लिए बाहर चला जाता है और यहाँ गरीबी बढ़ते जा रहा है। लोगों को, दुकानदार को कोई ख़रीदार नहीं मिलता है। अच्छे डॉक्टर की कमी है, बड़े बड़े डॉक्टर बाहर चले गए चूँकि उचित उनको फीस नहीं मिल पाता है। इसलिए जनसुराज का सरकार लाना है और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बिहार में ही मिले, ऐसी व्यवस्था करना है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए आए। बीजेपी कहती है कि जीरो से शुरू है और जीरो से ही ख़त्म होगा। बीजेपी का काम है कहना, बीजेपी जुमला की पार्टी है। हम लोग भी बीजेपी में रह के देख लिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना रखे हुए हैं, बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन बिहार के साथ भेदभाव है। बिहार में फैक्ट्री का ऐलान कहाँ कर रहे हैं? अब गुजरात में फैक्ट्री का ऐलान करते हैं, बिहार में आते हैं तो कहते हैं कि ट्रेन देंगे, बाहर जाने में सुविधा होगी। ऐसा व्यवस्था न दे कि बाहर के लोग भी बिहार में आवे। आज़ादी के समय से जो शिक्षा की व्यवस्था थी खत्म हो गया, पर्यटन की व्यवस्था थी खत्म हो गया। बगल में सीता माता जी का स्थल है, वहाँ कोई विकास नहीं किए अब तक। अब जनसुराज हल्ला की है तो अगला महीना में न्यू पढ़ने जा रहा है मंदिर विकास का। अयोध्या में राम मंदिर पहले बन गया, तो ये भेदभाव नहीं है। पहले सीता जी का भी स्थल का डेवलपमेंट होते हैं। यहाँ भी लोगों को रोजगार मिलता उसके बहाने से, तो वो हुआ नहीं। यूनिटी ऑफ स्टेचू बनाया है गुजरात में, यहाँ सरदार पटेल, जहाँ सरदार पटेल के नाम पर वहाँ बनाया गया है, तो यहाँ भी तो जुबा सहनी के नाम पर बनना चाहिए था पर्यटक स्थल। लोग आते, जुबा सहनी तो आज़ादी दिलाने में फांसी पर चढ़ गया था, उनके नाम पर यहाँ बनाना चाहिए। खुदीराम बोस यहाँ पर मुजफ्फरपुर में फांसी पड़े थे, उनके नाम पर यहाँ पार्क का डेवलपमेंट होता। पूरे बंगाली भाई यहाँ एक बार साल में घूमने आते तो यहाँ के लोगों को छोटा छोटा रोजगार मिल जाता। वैशाली महावीर की धरती है, वहाँ पर डेवलपमेंट जापान सरकार कुछ पैसा से मुट्ठी भर कर दिया, लेकिन भारत सरकार आज तक नाम नहीं लिया है। तो बिहार के साथ तो भेदभाव कर रहे हैं, तो कैसे उनका हम जीरो से शुरू किए हैं, जीरो पर ख़त्म करने की बात में आवे। अब तो 3 बार आके प्रधानमंत्री बना दिए उनको, लेकिन दूसरे राज्य में बड़ा बड़ा काम होता है और यहाँ पर सिर्फ 5 किलो अनाज देते हैं और ट्रेन देते हैं, तो उससे बिहार का कैसे होगा? कैसे उनका जय जयकार करे? अब बिहारी जग गया है, प्रशांत किशोर बिहार का बेटा है और उसके अगुवाई में हम सब काम करने के लिए तैयार हैं। जब तक बिहार राज्य देश के 1 to 10 राज्य में बराबर में नहीं आएगा, तब तक लड़ाई हमारा जारी रहेगा। देखिए, हम लोग स्पष्ट जनता को बोलते हैं और मंच से बोलते हैं कि 75 साल तक लोग धोखा दिया है आपको,
किसी भी पार्टी ने शिक्षा के नाम पर वोट मांगा ही नहीं, किसी के भी मैनिफेस्टो में नहीं है, किसी के वाक्य में नहीं है कि जनता से वोट मांगने के समय शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए बात करें। वो बात किए हैं तो बस 5 किलो अनाज गैस सिलेंडर पर 400 के गैस को 1200 में बेच रहे हैं, लोगों को बुद्धू बना दिए। हम तो वोटें इसी काम पर मांग रहे हैं, तो करेंगे कैसे नहीं। नली गली बने कि ना बने कि जितना बना है उतने रहेगा, लेकिन बच्चे के पढ़ाई के लिए हम प्राथमिकता देंगे, जिसके लिए लोग बाहर भटकते हैं। रोजगार को प्राथमिकता देंगे और स्वास्थ्य को। 3 काम जब कर देंगे तो अपने पैर पर बिहार के लोग खड़ा हो जाएंगे। उनको अब सरकार के सामने भीख मांगना ही न पड़ेगा राशन की राशन, इससे ज़्यादा लोग नहीं जानता है। सिर्फ सब्सिडी मांगने की बात होती है, और बड़े लोग कहाँ सब्सिडी के चक्कर में रहते हैं। फुर्सत है जो शहर में या आपके गांव में जो मजबूत लोग हैं वो कभी मुखिया का चक्कर लगाते हैं, लेकिन गरीब लोग परेशान है इस बात के लिए। हम वैसा बनाना चाहते हैं कि लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जब मिल जाएगा तो उनको कभी हाथ फैलाना न पड़ेगा सब्सिडी के चक्कर में या 5 किलो राशन के लिए। बड़े घर का 5 किलो 10 किलो का वैल्यू नहीं होता है, और गरीब लाइन लगा के 5 किलो 10 किलो लेता है रद्दी सामान। इसलिए उस समानता को ख़त्म करना है। अन्य राज्य आप जानते हैं ना, अन्य राज्य चचरी पर नहीं चल रहा है, चांद पर चलने की बात कर रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर के लोग, गायघाट, कटरा और आई के लोग अभी भी चचरी पर चलते हैं बाढ़ के समय में। तो आखिर ये अंतर काहे है? इस तरह की व्यवस्था काहे है? हम भी तो देश के अंदर है। आज़ादी में हम लोग का ही बाप दादा कुर्बानी दिया है, शहीद हुआ है। युवा सैनिक हमारे पीढ़ी के लोग ना है, हमारे बाप दादा के लेवल के लोग हैं ना, तो उनके लिए हमको करना है ना। वीर कुंवर सिंह हाथ कटाए थे, उनके नाम पर कहाँ बिहार में कुछ हो रहा है? और सब बाहर में खाली विकास होता है। गरीब बाबा के नाम पर कहाँ हो रहा है? अब बनारस में आए थे मोदी जी, तब बोल दिए कि हाँ हमको माँ गंगा ने बुलाई है, अब इस बाबा विश्वनाथ का कल्याण कर दिए। तो गरीब बाबा का कल्याण मुजफ्फरपुर में कर देंगे, तभी ना व्यवस्था बदलेगी। तो ये व्यवस्था का लड़ाई है, हक का लड़ाई है। हम लोग जनता को ठगने नहीं आए। हम जो आज तक गद्दी पर बैठा है राजा बन के, जनता को बुद्धू बनाता है, उससे लड़ने के लिए हम आए हैं। आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं आप नहीं देख रहे हैं? अभी सटे हुए हैं बीजेपी के साथ, और कल कुछ होता है तो आरजेडी के साथ चल जाते हैं। जनता के साथ सटे ना, त्याग पत्र दे दे कि नहीं जनता हमको के साथ हम रहेंगे, हम बीजेपी के साथ न रहेंगे, तो हम लोग भी उनको माला पहना के पीछे पीछे घूमेंगे। लेकिन अपना गद्दी बचाने के लिए इतना कम विधायक होते हुए और मुख्यमंत्री बनने के लालच में उनके पीछे घूम रहे हैं। सब आदमी को आप देखें ना, एक बार कह दिए मोदी जी उनको कि डीएनए में गड़बड़ी है, तब सबका बाल कटा के भेज दिए। कहते हैं आरजेडी के साथ रहते हैं तो कि हमको राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो अभी भूले हुए हैं, अभी याद नहीं आता, अभी मानसिक संतुलन कहाँ हो गया। अब ये ना मौका था मोदी से लेने का विशेष राज्य का दर्जा बिहार के गरीब के लिए, तो अभी कहाँ एक बार बोलना है विशेष राज्य का दर्जा, वोट आ गया तो हम क्यों जनता को ठगेंगे? जनता को ठगने के लिए तो वही लोग आ रहा है। हम लोग तो समझाने आए हैं कि भाई आप अब ठग ठगैती में ना करिए, बहुत दिन हो गया, 15 साल 20 साल मौका देते हैं, आपका हाल वही रह जाता है। हम लोग के दादा भी मांगते थे राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन, और हम लोग पोता के पीढ़ी, अब हम लोग को बेटा पोता हो गया, वो भी राशन कार्ड वृद्धा पेंशन के लिए घूमेगा। तो ये बात कहिए खत्म होगा। यही लड़ाई है जनसुराज। आपके परिचय? इंद्रभूषण सिंह अशोक, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर जनसुराज।